अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरी से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने चैनल पर नंबर सिस्टम के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा नंबर सिस्टम पर दूसरा लेक्चर है। ठीक है ना व्यूअर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने चार नंबर सिस्टम्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। कौन कौन से चार नंबर सिस्टम्स थे? हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को देखा था, फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को देखा था, फिर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम को देखा था और फिर हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को देखा था। हमने ये भी देखा था कि जिस तरह हम एक ही बात को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही बात है, अगर मैं उसको उर्दू में कहूँगा तो मैं डिफरेंट तरीके से कहूँगा। मैं उसी बात को अगर इंग्लिश में कन्वे करूँगा तो उसका जो तरीका होगा एक्सप्रेस करने का वो डिफरेंट होगा। और इसी तरह अगर मैं उसको सिंधी में या अरबी में कहूँगा तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। तो हमने देखा था कि अगर एक ही बात कन्वे करनी है लेकिन लैंग्वेजेस मुख्तलिफ हैं तो हमें एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा डिफरेंट होता है। इसी तरह हमने अगर किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, किसी मैग्नीट्यूड या किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो अगर हम उसको डिफरेंट नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। हमने देखा था कि जैसे एक मैग्नीट्यूड हमारे पास है 10 का, ठीक है ना। अगर जैसे मेरे पास 10 सेम है, अब मुझे 10 को एक्सप्रेस करना है, तो जब मैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करूंगा तो मैं उसको किस तरह करता हूँ, 10 के तौर पे मैंने उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है। अगर मैं उसी मैग्नीट्यूड 10 को या 10 को जो है मैं अगर बाइनरी नंबर में एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो मैं उसको किस तरह लिख रहा था, मैं उसको 1010 के फॉर्म में लिख रहा था। सिमिलरली अगर मैं उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करता हूँ, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है, 10 है, 10 सेम को ही मुझे एक्सप्रेस करना है, लेकिन अगर मैं उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैंने उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया था, 1 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। और अगर मैंने उसको हेक्साडेसिमल में एक्सप्रेस किया था तो मैंने उसी मैग्नीट्यूड क्वांटिटी 10 को 1 की सूरत में एक्सप्रेस किया था। ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़े डिटेल से समझी थी। न्यू ईयर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो हमारा जो पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम्स का वो ज़रूर सुने। उसका जो वीडियो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है ना। तो साथ साथ वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो है वो आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो उनके पास आती रहे। तो चले, आज हमारा जो मेन टारगेट है, जो टॉपिक हमने कवर करना है वो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम है। ठीक है ना। और कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में भी आज स्पेसिफिकली हम जो समझेंगे वो समझेंगे कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। वंस अगेन मैं लैंग्वेज की एनालॉजी से आपको समझाता हूँ कि ये कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम क्या है। तो जिस तरह से आप बात करते हैं कि मैंने कोई एक बात कही है वो उर्दू में कही है मैंने, ठीक है ना, तो जिस तरह हम उस उर्दू की बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्रेंच में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बात मैसेज एक ही है, जो आपने इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है वो एक ही है, लेकिन जब आप उसको उर्दू में एक्सप्रेस करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से हो जाती है। आप चाहते हैं तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं इनटू इंग्लिश। इसी तरह आप उसी मैसेज को जो कि उर्दू में मैंने बताया उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू फ्रेंच या अरबी। तो जिस तरह आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिमिलरली अगर कोई मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी किसी एक नंबर सिस्टम में गिवन है तो आप उसको दूसरे नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आज हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो तो किस तरह आप उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, तो इसको जब भी हम नंबर कन्वर्जन की बात करेंगे तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको एक रूल ऑफ थंब समझाना है। ठीक है ना। वो रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसी और नंबर सिस्टम में जो कि हमने पढ़े थे जिसमें बाइनरी आ गया, ऑक्टल आ गया और हेक्साडेसिमल, ठीक है ना, तो जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम से जो रिमेनिंग नंबर सिस्टम है बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, इनकी तरफ जाएंगे तो आप हमेशा रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी जो बात आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम से हम रिमेनिंग जो 3 नंबर सिस्टम है उनकी तरफ जाएंगे तो हम रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ये ज़रूरी इसलिए याद रखना कि स्टूडेंट्स अक्सर कन्वर्जन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवीजन कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना। तो याद रखें, डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं अपने मैथ्स में भी, जब उससे आप अदर रिमेनिंग नंबर सिस्टम्स की तरफ जाएंगे तो हमेशा आपने रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। अच्छा, जब हम रिपीटेड डिवीजन की बात करते हैं दिस मीन्स आपने
डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करना है। और डिवीजन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो टर्म्स होती हैं, एक आपका डिविडेंड होता है और दूसरा आपका डिवाइजर होता है। डिविडेंड हम किसको कहते हैं? जिस नंबर ने डिवाइड होना है, और डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड होना है। तो जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, या तो जो आपका गिवन नंबर होगा जो डेसिमल में होगा वो कहाँ लाई करेगा? वो डिविडेंड होगा, यानी वो नंबर आपका डिवाइड होगा। और आपका जो डिवाइजर होगा वो कौन सा नंबर होगा? बेसिकली वो आपका बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम होगा। विच मीन्स कि आपने जिस नंबर सिस्टम की तरफ मूव करना है आप उसके बेस को यूज करेंगे एज ए डिवाइजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मुझे डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ जाना है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो मेरा जो डेसिमल नंबर होगा वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा। और चूंकि मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ जाना है तो मैं जो डिवाइजर होगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? बेस 2 होता है। तो दिस मीन्स कि मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। सिमिलरली अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर की तरफ जाना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ जाना है, तो मेरा डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड तो मेरा जो भी गिवन डेसिमल नंबर होगा वही होगा। और डिवाइजर इस केस में क्या होगा? चूंकि अब मुझे टारगेट मेरा जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? टारगेट नंबर सिस्टम मेरा चूंकि ऑक्टल है, तो ऑक्टल का चूंकि बेस 8 होता है, तो मेरा जो डिवाइजर होगा वो आपका 8 होगा। तो क्लियर है ना व्यूअर्स कि जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम्स यानी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल की तरफ जाएंगे तो आप रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर को यूज करेंगे। और सेकेंडली, जो रिपीटेड डिवीजन के प्रोसीजर में आपका डिवाइजर होगा, ठीक है ना, वो कहाँ, वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा? वो आपके बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम पर डिपेंड कर रहा होगा कि जो आपका टारगेट नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है। अगर आपने डेसिमल से बाइनरी में जाना है, यानी आपका टारगेट नंबर सिस्टम बाइनरी है, तो चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है तो दिस मीन्स आपको डिवाइड करना होगा 2 से। अगर आपका जो है वो टारगेट नंबर सिस्टम ऑक्टल है, तो चूंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है तो उसमें आपका डिवाइजर 8 हो जाएगा। अगर आपका जो टारगेट नंबर सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल है, तो उस केस में आपका डिवाइजर 16 हो जाएगा। तो व्यूअर्स क्लियर है ना? डेसिमल से आप अदर नंबर सिस्टम की तरफ मूव करेंगे तो डिवाइजर क्या होगा और डिविडेंड क्या होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो हम आगे फिर कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने जब डेसिमल से बाइनरी की तरफ जाना है तो पहली बात तो हमने लॉन्ग डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन मेथड को यूज़ करना है। और दूसरी बात ये कि रिपीटेड डिवीजन मेथड में भी आपने जो है वो डिवाइजर कौन सा सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं तो डिवाइजर जो होगा वो बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम होगा जो कि 2 होगा। तो चलें व्यूअर्स, हम अपने जो है वो पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और उससे समझते हैं कि किस तरह जो है वो हम डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, हमारे पास जो गिवन नंबर है मैग्नीट्यूड जो है वो 59 है और वो एक्सप्रेस हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये सबस्क्रिप्ट 10 इंडिकेट कर रहा है कि जो ये मैग्नीट्यूड है ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस हुआ है। और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपने इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में यानी बेस 2 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात, चूंकि हम डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम आई मीन बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो पहली बात तो रिपीटेड डिवीजन मेथड फॉलो होगा। और उस रिपीटेड डिवीजन मेथड में डिविडेंड क्या बनेगा? जो आपका गिवन डेसिमल नंबर है। और डिवाइजर क्या होगा? जो कि बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम है। तो हमारे पास बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम क्या है? बेस 2 है। तो चले हम डिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। गिवन नंबर सिस्टम, गिवन जो नंबर है आपके पास 59, ठीक है ना, तो वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। और जो आपका डिवाइजर होगा वो बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम, तो चूंकि बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम 2 है तो हम यहाँ 2 लिखते हैं। अब हम डिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है ना। ये मैंने आर लिखा है, आर इंडिकेट कर रहा होगा रिमाइंडर, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने 59 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 1 बचा रिमाइंडर, तो 2 9 ज़ा 18, तो 29 आया क्वोशंट और रिमाइंडर बचा 1, ठीक है ना व्यूअर्स। मजीद मैं इसको डिवाइड करूंगा। अच्छा, इसको हम डिवाइड कब तक करते जाएंगे? जब तक जो ये क्वोशंट है वो आपका 2 से कम ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक लोवेस्ट टर्म इसकी जो है वो 2 से कम ना हो जाए। तो मजीद चूंकि 29 इज ग्रेटर देन 2 तो हम मजीद डिवाइड करेंगे। तो चले 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, वंस अगेन रिमाइंडर इज 1, ठीक है। फिर आप दोबारा करें 2 7 ज़ा 14, तो जब 2 7 ज़ा 14 हो गया तो रिमाइंडर आपका हो गया 0। मजीद आगे डिवाइड हो सकता है 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर हो जाएगा 1। स्टिल 3 है जो कि ग्रेटर देन 2 है, तो आप मजीद अभी डिवीजन अपना कंटिन्यू करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर इज 1। अब आप देखें यहाँ 1 आ गया जो कि लेस देन है 2, तो अब आपने डिवीजन स्टॉप कर देनी है, ठीक है ना। आपने डिवीजन कब तक कंटिन्यू करनी थी? जब तक आपका जो क्वोशंट है वो डिवाइड हो के
2 से कम ना हो जाए। अब चूंकि 2 से कम हो गया 1 है तो मजीद फर्दर आप डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक आपको? अब जब यहाँ तक आपको व्यूअर्स क्लियर है तो अब असल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हमने इसकी बाइनरी कन्वर्जन जो बाइनरी आंसर है वो कैसे आएगा। तो आपने यहाँ से इस तरह करके एक एरो मार्क करना है और ये आपने इस तरह करके ऊपर लेके जाना है। दिस मीन्स के जो आपका बाइनरी नंबर का जो आउटपुट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ आके एंड होगा। तो ज़रा हम इसी सीक्वेंस इसी ऑर्डर में जो है वो नंबर्स लिख लेते हैं। तो ये क्या है 1, फिर दोबारा 1, फिर ये 1, तो 3 1 हो गए, उसके बाद एक 0 आ गया और उसके बाद डबल 1 आ गया। तो व्यूअर्स ये जो आंसर है सबस्क्रिप्ट 2 के साथ बेसिकली ये आपका 59 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। यानी मैग्नीट्यूड आपका अगर 59 है उसको मैंने डेसिमल में लिखा है 59 पर, तो जब मैं उसको बाइनरी में एक्सप्रेस करूंगा तो मैं उसको किस तरह करूंगा, उसको मैं करूंगा 1110111 की तरह। ठीक है ना व्यूअर्स? क्लियर हो गई आपको ये एग्जाम्पल? दूसरी एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलें व्यूअर्स, तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये लेट्स से 39 आपके पास एक मैग्नीट्यूड है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस हुआ है, बेस 10 सबस्क्रिप्ट है, तो इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस हुआ है और आपने इसको कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है बेस 2 नंबर सिस्टम में, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है ना? तो पहली चीज डिविडेंड आपको पता होना चाहिए। चूंकि हम डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो डेसिमल से आप किसी भी नंबर सिस्टम की तरफ जाएंगे तो पहली बात तो आपको पता लग गई कि आपने रिपीटेड डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है। तो रिपीटेड डिवीजन के लिए उसमें हमने डिविडेंड किसको लेना है, वो नंबर जो कि आपका गिवन डेसिमल नंबर है, और डिवाइजर क्या होगा, जो बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम है। तो चूंकि यहाँ आपका बेस जो है टारगेट नंबर सिस्टम बाइनरी का 2 है तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है ना व्यूअर्स? यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने यहाँ आर लिख दिया जो कि रिमाइंडर को इंडिकेट करेगा और अब हमने रिपीटेड डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो देख लें किस तरह से करेंगे। 2 1 2 और यहाँ 19 बचा तो 2 9 18, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है ना? स्टिल 19 इज ग्रेटर देन 2। आपने डिवीजन कब तक परफॉर्म करनी है, जब तक कि आपका क्वोशंट 2 से लेस ना हो जाए। ठीक है ना? तो अभी चूंकि 19 इज ग्रेटर देन 2 तो आपने रिपीटेड डिवीजन अभी परफॉर्म करनी है। तो 2 9 18, वंस अगेन आपके पास रिमाइंडर 1 बच गया। स्टिल 9 इज ग्रेटर देन 2 तो आप डिवीजन परफॉर्म करते रहेंगे। तो 2 4 8, वंस अगेन द रिमाइंडर इज 1। स्टिल 4 इज ग्रेटर देन 2 तो आप डिवीजन परफॉर्म करते रहेंगे। 2 2 4 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। अब देखें आप स्टिल 2 है तो ये आपका जो है जब तक कि आपका जो है लेस देन 2 ना हो जाए आपने रिपीटेड डिवीजन परफॉर्म करनी है। जो बेस ऑफ द नंबर सिस्टम है उससे जो है वो कम ना हो जाए तो आपने परफॉर्म करते रहना है डिवीजन। तो अभी ये 2 के बराबर है तो स्टिल आप रिवीजन परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और रिमाइंडर 0। अब आपने आके यहाँ स्टॉप कर दिया। अब आपने सीक्वेंस बनानी है, किस ऑर्डर में आपने आंसर लिखना है। तो ये आपने इस तरह करके स्टार्ट किया बॉटम से और ऊपर तक लेके गए और इसी ऑर्डर में आपने नंबर्स को लिख देना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 1। ठीक है ना? 1 0 0 1 1 1 1 1 1। तो ये जो आपके पास आंसर आया 1 0 0 1 1 दैट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द 39 जो कि डेसिमल में है। तो 39 डेसिमल में जो है वो बाइनरी किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 0 0 1 1 के होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज जो है वो डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे इस लेक्चर को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह हम जो है ये तो हमने एक रिपीटेड डिवीजन मेथड से डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन सीखी। जो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है उसे भी हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम ये समझाएंगे कि आप कम टाइम में किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये उन तमाम व्यूअर्स के लिए यूजफुल होगा जो आगे जाके एंट्री टेस्ट में अपेयर होना है, चाहे वो कॉलेज का एंट्री टेस्ट हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो। तो उसमें इस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं और उसमें चूंकि टाइम कम होता है तो हम एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी इस चीज़ को समझेंगे। तो आज हमने इसको एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है रिपीटेड डिवीजन मेथड उससे जो है वो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सीखी। चलें व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।